विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्णे नमः। ओम। इस वीडियो में सांख्य योग चल रहा था ना, सांख्य योग का 60वां श्लोक है। श्लोक शुरू करते हैं ना, 59 तक हो चुका था। उसमें क्या था? यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कुंती पुत्र, यत्न करने पर भी जिज्ञासु विवेकी या विद्वान के मन को ये मंथन करने वाली इंद्रियां बलात् ही हरण कर लेती हैं। यहाँ मन का हरण यही है कि निधिध्यासन में लगे हुए पुरुष की भी देह बुद्धि हो जाती है। ऐसा नहीं है, साधारण व्यक्ति की छोड़ो, इन इंद्रियों में इतना बल है कि समाधि के अभ्यास में लगे विचारवान के मन को भी बलात्कार से खींच लेती हैं। वो अविवेकी का तो कहना ही क्या है, फिर वो तो इंद्रियों का दास ही होता है। इसलिए बोध होने पर जो इंद्रिय संयम नहीं करते वे बड़ा अनर्थ करते हैं। ठीक है, बोध होने के बाद भी इंद्रिय संयम आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर बोध शब्द से यहाँ अदृढ़ बोध समझना चाहिए। दृढ़वान बोध, दृढ़ बोधवान पर तो शास्त्र का शासन ही नहीं है। जो दृढ़ बोधवान है उसके लिए शास्त्र नहीं है। ठीक है, शास्त्र जिज्ञासु के लिए है। और ठीक है, दृढ़ जो है, दृढ़ बोधवान की बात से तात्पर्य संपूर्ण क्योंकि जो दृढ़ बोधवान है, दृढ़ है अपने बोध में, उससे तो शास्त्र निकले हुए हैं। ठीक है, उसकी दृष्टि में इंद्रिय और उसके विषयों की अपने से भिन्न कोई सत्ता नहीं है। वो किसका निग्रह करेगा? ठीक है, इसलिए इंद्रियों को वश में करो और परमात्मा का दर्शन करो, तब राग की जड़ जो है वो नष्ट हो जाएगी। इंद्रियों को वश में किए बिना तो ज्ञान ही नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो राग कहाँ से मिटेगा। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे। पहले इंद्रियों को वश में करना है। ठीक है, अब इसमें कैसे? अब इसमें जैसे यहाँ पर विपश्चित शब्द का अर्थ क्या? विपश्चित, जो अधिकारी नहीं है। ठीक है, जो अधिकारी नहीं है। मोक्ष जो है वो तीन पुरुषों को, विरक्तस्य मोक्षा मोक्ष अधिकारियो अपि, जो विरक्त है ना वो मोक्ष का अधिकारी पुरुष है। बोले चाहता तो मोक्ष है, लेकिन समझ कुछ ना हो तो बोले विपश्चिता, समझदार भी होए। ठीक है, विप्रकष्टम पश्यति चिनोति चिंतयति चेतति इति विपश्चितस्य विपश्चितः। मतलब जो दूर की चीज को प्रकाश दे, ठीक है, उसका नाम विपश्चित है। सुन ले, दूर जो दूर दूर की चीजों को सुन ले, उसका नाम विपश्चित। जो कामी है वो विपश्चित नहीं है। ये बात आप पहले सुन चुके हैं नहीं? यामिमाम पुष्पिता वाचम, दूसरे अध्याय में, जो कामी है वो तो अविपश्चित है, और जो निष्काम है वो विपश्चित है। तो ये मुमुक्षु मोक्ष का भाजन है, निष्काम है। ठीक है, यततः, यततः मनम यत मानस्य, ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, यतता। ठीक है, कहने मतलब ईमानदारी से आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो। अब कभी क्या होता है, आदमी जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति की संधि में नींद तो अभी आई ना हो, और जागृत अगर ना हो तो नींद टूट गई हो, अभी व्यवहार मन में ना हो, तो वहां पे क्या है? वहां बोले सुप्त प्रबोधयो स्कंधो आत्मनो गति आत्मद्रक, मतलब सुसुप्ति और जागृत की संधि में मनुष्य को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा में क्या ईमानदारी से चल रहे हैं कि हमारे भीतर बेईमानी समाई हुई है।
आदमी की क्या पहचान है, कैसे होती, वो क्या करता हुआ सोता है और जाग कर क्या करता है, तत्काल उसके मन में क्या बात आती है। जागते ही पहले किसकी याद आती है, ईश्वर की आती है, गुरु की आती है, शास्त्र की आती, वेदांत की आती है, हैं? ठीक नींद टूटी तो कौन सी चिंता पहले तुम्हारे मन में आई, सोते हो तो क्या सोचते सो जाते हो। इस तरीके का 10-15 दिन का अनुभव करो, अनुसंधान करो तो देखोगे तुम्हारे मन की पोल पट्टी खुल जाएगी, वो सब तुम्हारे सामने आ जाएगी। ठीक है, क्या तुम परमात्मा की याद करते हुए सोते हो, क्या परमात्मा की याद करते हुए जागते हो, कौन सी चिंता है तुम्हारे मन पर हावी। यतता अपि, यत मानस अपि, यततो यत मानस शब्द ही संस्कृत में ज़्यादा चलता है। आत्मपने पदी धातु होने से यतते यतमाना, बोले कोई बात नहीं, यतति से भी यतमाना बना लें तो यततो अपि मतलब प्रयत्न कर रहा है, परमात्मा का दर्शन होए और मुमुक्षु भी है और समझदार भी है, हैं? अपनी ओर से कोई गलती नहीं आती। इसलिए क्या बोला, इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रशभम मनः, ये इंद्रियां झकझोर देती हैं जीवन को, प्रमाथीनी हैं, रग रग को नस नस को हिला देती हैं, यही है प्रमथनशीला हैं। प्रमाथी मीन्स प्रमथनशील है, जैसे मथानी लेकर दही में चलाते हैं ना तो दही के कणों को हिला देती है मथानी, वैसे ही इंद्रियां हैं उस साधक पुरुष की नस नस को, एक एक इंद्री कण कण को, हाथ पांव जीभ जबान सबको हिला के रख देती हैं। ठीक है, एक तरह से सनसनी दौड़ जाती है, इंद्रियां मन के भीतर बड़ी भारी बेकली भर देती है, बेकाली, ठीक है, बेकरारी हो जाती है। समझ में आया। तो इंद्रियाणी प्रमाथीनी मतलब प्रमथनंती, मथनंती, ये प्रथम मंथन है ना। ठीक है, समुद्र में प्रथम मंथन होता है तो प्रमाथीनी, प्रथम मंथन में क्या निकलता समुद्र से, है जहर। दूध के समुद्र का प्रथम मंथन तो उसमें हलाहल विष निकलता है, समझना। इसलिए इंद्रियां हृदय को प्रथम मंथन देने वाली हैं। ठीक है, जिसके मन में कोई मंथन नहीं है उसके मन में प्रथम मंथन उत्पन्न करके विषयाभिमुख कर देती हैं। विषय माने विषम याति, यातवती, जो विषय के साथ पहुंचा दे उसका नाम विषय। ठीक है, विषय प्रापयत इति विषयः, विष प्लस यह मतलब विषय, या प्रापणे याति प्रापयति, विषम याति प्रापयति, जो विष के पास पहुंचाए उसका नाम विषय है। निहंति विषम विषमतारम। ठीक है, परंतु विष और विषय में थोड़ा फर्क है। क्या, विष तो उसको मारता है जो खाए, और विषय क्या करते हैं, स्मरणादपि, स्मरणादपि, विषय को याद करने से ही मार देता है। विष खाने में मरता, विषय को आप याद करो, मार दिया उसने। इसलिए भाई जो इंद्रियां विषय देश को पहुंचाने वाली हैं, विषय देश में पहुंचाने वाली, वे इंद्रियां विषय देश में पहुंचाने वाली, ये आती जाती मारती हैं। ठीक है, चोट करती हैं, भीतर काम को ले जाती हैं, बाहर चोट करती हैं। ठीक है, ठीक, भागवत में आया शिष्णो अन्यतस्वत्व गुदरम श्रवणम कुतश्चिन, इनका छुरा बहुत तेज है। 11वें स्कंद में बताया है, निहंति विस्मत्तारम विषया स्मरणादपि, इंद्रियाणी प्रमाथीनी, ये प्रथम मंत्र है, वो जब भी आवेगा मन के लिए आवेगा। ठीक है, इसलिए 6वें अध्याय में क्या बोला गया है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलवद दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। 6ठे अध्याय का 34वां श्लोक। कभी ऐसा प्रसंग शब्द का वैसा अर्थ है ना, उससे निकलेगा, पर वो अकेला है तो इंद्रियाणी प्रमाथीनी बहुत बलवान है। ठीक है, अब जैसे भागवत में आया है क्या, बहवः संपत्यन्न इवम गेहपतिम लुलंती। भागवत की 11वें स्कंद में जैसे एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां हैं तो सोते हो तो कोई दुपट्टा खींचता है, कोई कुर्ता खींचेगा, कोई चोटी खींचेगा, कोई पाँव खींचेगा, है ना। तो अकेला पुरुष क्या करेगा, है। तो भागवत में 11वें स्कंद में आया है, जिभ्या एक और, उसी प्रकार बोलते हैं कि जिभ्या एक और ले जाती, आंख एक और ले जाती है। जैसे 10 घोड़े किसी रथ में जुटे हों और वे 10 और घसीट रहे हैं तो क्या दशा होगी, इसका नाम है प्रमथन, प्रमथनंती थी। इंद्रियाणी प्रमाथीन हरंती प्रसभम मनः, देखते ही रह जाओ,
ठीक है। हरंत शब्द है, ही धातु है ना, ही धातु है कि नहीं, हरणार्थक है। इसका अर्थ है आदमी जागता है, सोने पर ले जाए तो चोर डाकू नहीं, लेकिन सोते हुए वो छेड़छाड़ भी नहीं करती, ठीक है। अगर सुसुप्ति में रहो तो बिल्कुल इंद्रियां, तो इंद्रिया इनका धर्म है, इन्होंने अपना नियम बना लिया कि सोते हुए को हम नहीं छेड़ेंगे, जहां जगोगे तभी हम छेड़ेंगे, ठीक है। इंद्रिया तो ये क्या डाका डालती हैं, समझ में आया है? तो क्या है, प्रसभम माने हरंती प्रसभम, प्रसभम माने हठात बलात् जबरदस्ती, हट से बल से, प्रसभम भरी सभा में, प्रा उपसर्ग लगा करके अलग करके देखो, सभम तो पता चलेगा उसमें, प्रसभम मतलब प्रसभम भरी सभा में, भरी सभा में मन को चुरा कर ले जाने वाली है, समझ में आया, ये इसका मतलब है यहाँ। तो अभी क्या आगे हैं, जैसे और इंद्रियां जबरदस्ती हमारे मन को खींचती कैसे, परांची खानी द्रवतृणात स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कामानियत कामयते। जो आप बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, तो जो राग है इंद्रियां धोखा न दे, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए अब 61वां श्लोक है, क्या क्या है, तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 61वां श्लोक, क्या, जिसके उन संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से रोककर जो बोधवान निरंतर इष्टाकार वृत्ति या आत्माकार वृत्ति करता रहता है, इंद्रियां उसके अधीन हो जाती और उसकी विवेकवती बुद्धि स्थिर हो जाती है, यह भावार्थ है इसका, ठीक है। अब 58वें श्लोक, 58 जो श्लोक था उसमें क्या था, जिसकी इंद्रियां वश में होती उसकी बुद्धि स्थिर होती है। 59 श्लोक में क्या बोला, क्या बोला उसमें ये बोला, कहा कि केवल इंद्रिय निग्रह से इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनका राग निवृत्ति होता। फिर 60वें श्लोक में कहा कि कितना ही हट करो मन विषयों खींच लेता। अब इसमें क्या बोला है, वे लोग कहते हैं केवल इंद्रिय निग्रह से बुद्धि स्थिर नहीं होती, उसके साथ आत्मपरायण भी होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब इंद्रियवान ही ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है, चलो हम ले लेते हैं ये, कि ज्ञान हो जाने पर यदि इंद्रियां विषयों में जाएं तो इससे आत्मा की क्या हानि, हमें तो ज्ञान हो गया। बहुत लोग पूछते हैं, तो ज्ञान अंतःकरण को होता है और मुक्ति भी अंतःकरण की ही होती है, तथा ध्यान भी अंतःकरण ही करता है। यदि अंतःकरण ध्यान नहीं करेगा तो विषय चिंतन करेगा। इस प्रकार इंद्रियां विषयों में जाएंगी तो संसार का चिंतन होगा, विषय से क्या होगा, विषय तो विषय को चिंतन करोगे, चिंतन से वस्तु प्रकट हो जाएगी। जिस प्रकार भगवान का चिंतन करते हैं उनका साक्षात्कार हो जाता है, उसी प्रकार संसार का चिंतन करने से संसार में सतत तो बुद्धि हो सकती है और फिर संसार में फंस सकते हो। ऐसा होने पर बलवती वासना जन्म मरण के चक्कर में डाल देगी, क्योंकि वासना ही जन्म का कारण है, ठीक है। तो जिज्ञासु के लिए तो ज्ञान की इच्छा ही मुख्य है, परंतु ज्ञान होने पर विषय चिंतन की निवृत्ति अर्थात मनोनाश और वासना क्षय होना ही पड़ेगा। कैसे, जिस प्रकार स्वप्न से जग जाने पर भी उसकी स्मृति रहती है, ठीक है, वैसे ही ज्ञान होने पर प्रतीति की निवृत्ति नहीं होती। संसार तो दिखाई देता रहेगा, तो इसके लिए तो अभ्यास करना होगा। बिना मनोनाश और वासना क्षय हुए जड़ भरत आदि की तरह पुनः जन्म लेना पड़ेगा आपको। बिना अभ्यास किए ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा उड़िया बाबा बोलते थे, जैसा किसी का पिता उसे 1 लाख रुपए मतलब गड़ा बताकर मर गया, किंतु जब तक वो खोद कर उसका पुत्र उसको खोदेगा नहीं, उसको प्राप्त नहीं कर, तब तक उसकी दरिद्रता नहीं मिट सकती। रुपए के ज्ञान से काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार केवल ज्ञान से आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती। किसी धनी आदमी को जान लेने से दरिद्रता दूर नहीं होती, उससे प्रेम हो जाए तब होती है, ठीक है। तो तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः, इंद्रियों को वश करने की पूरी युक्ति बताई इसमें। कैसे, तानि सर्वाणि संयम में है, एक तो तानि इंद्रियाणी, दूसरे संयम में उनका संयम करो, ठीक है। दमन संयम करना चाहिए, ठीक है। जैसे घोड़ों की लगाम अलग अलग हो तो सबकी लगाम अपने हाथ में रखकर संयमन करते हैं, ठीक है, समझ में आया। संयम अश्वान संयम, जैसे मैं तुम्हारे घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में रख रहा हूँ, वैसे ही तुम इंद्रिय रूपी घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में करो। भगवान बोलते हैं इंद्रियाणु हयाणाहु विशंस
विषयांश तेषु गोचरान, ठीक है, ऐसा। अब इंद्रियां जो हैं वो घोड़े हैं और उनको काबू में करो, तो एक तो इंद्रियां जो हैं उनकी छुट्टी नहीं देना है, किसी इंद्री को नहीं देना है। सर्वाणी का अर्थ है कि किसी इंद्री को अच्छा भाई, कान से तो किसी की बात नहीं तो आंख से देखेंगे, ऐसा नहीं किसी भी इंद्री को छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं देना, ठीक है। उनकी गुरु अच्छा हम नहीं सुनते हैं तो ऐसी बात नहीं है, तो संसार के विषय हैं, इनकी चर्चा सुनो तो कलेजे में घुसे, तो इनको आंख से देखो तो जाएंगे हृदय में, इनको छुओ तो जाएंगे हृदय में, फिर मन में तो राग द्वेष उत्पन्न ही करते हैं, कोई शांति और समाधि तो देंगे नहीं। तुम चले थे शांति और समाधि प्राप्त करने और मन में बसा लिया राग द्वेष, तो ये इंद्रियां मन को हरण करती हैं, लूटती हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है, ये नहीं कि ये हृदय में से निकाल कर कहीं परदेश भेज देती हैं, ऐसा नहीं है, हैं, ये वहीं पर हैं। इनका उपाय, दो उपाय बताते हैं, क्या इसमें बोले युक्तः आसीत मत्परः, युक्त आसीत और मत्परः आसीत, दो हो गए। एक तो बाहर जो इंद्रियां हैं उनको बाहर जाने से रोको पहला, ठीक है, हैं। अब उसके बाद क्या है, पहले आप जब आप रोकोगे हैं तो क्या होगा तो इसमें भागवत में दिया है क्या, ये तो भगवान का श्लोक है, ना कुर्यात कहिर्चित सख्यम मनसी अनवस्थिते। भागवत 5वें स्कंद में बताया, ये तो भागवत का श्लोक है ना। जब तक मन अनवस्थित व्यवस्थित नहीं, अनवस्थित है माने चंचल है, तब तक किसी के साथ मित्रता नहीं जोड़नी चाहिए, ये संसार के विषय के साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए, ऐसा भागवत ने बोला। इस मन पर विश्वास करने के कारण शंकर भगवान को मोहिनी के पीछे पीछे भटकना पड़ा, भागवत में दिया है ठीक है, भागवत में बहुत कुछ दिया है। ये मन जो है 5वें स्कंद में बोले नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनु एव ए अरायः, मतलब तमनु ए अरया मतलब ये मन जो है अपने घर में रहने के लिए काम को जगह दे देता है, हे काम तुम यहाँ रहो, काम को आमंत्रित करता है ये मन, और मन काम को रहने की जगह दे देता है। उसके पीछे, काम के पीछे चलने वाले जो दुश्मन है आ जाते हैं। इसके लिए सावधानी करना क्या है, इंद्रियों के रास्ते से तो इन लोगों को भीतर घुसने मत दो, और कहीं भीतर पहले से बैठे हों तो उनको क्या करो, युक्त आसीत, निकालो उनको बाहर। अच्छा वे कुछ ज़्यादा जबरदस्त है, नहीं निकलना ही विषय से, तो पहले तो क्या करोगे, दरवाजे पहले उनको भगाओ, फिर दरवाजे बंद करो। इंद्रियाणी तानि सर्वाणी संयम में, दरवाजे दृढ़ता से बंद करना, ठीक है। युक्त आसीत माने डंडा लेके हाथ बैठो, मत परा, ठीक है। अब ये युक्त आसीत मतपरा, अब मतपरा का अर्थ दो तरह से करते हैं, तत्पदार्थ प्रधान का अर्थ भी है, त्वम पदार्थ का भी हो सकता है, हाँ, वस्तु तो एक ही है। अब तत्पदार्थ लक्ष्यार्थ भी ब्रह्म है, ठीक है, और तत्पदार्थ लक्ष्यार्थ भी ब्रह्म है, और त्वम पदार्थ लक्ष्यार्थ भी ब्रह्म। तो लक्ष्यार्थ में जहाँ एकता है वहाँ किस वाक्यार्थ में उसका चिंतन करें, ये आग्रह नहीं होता। ये हम वेदांत की बात बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तत्पद वाक्यार्थ में चिंतन करते हो तो उसका नाम भक्ति हो जाता है, और जब त्वम पद लक्ष्यार्थ में उसका चिंतन करते हो तो उसका नाम अहम ग्रह उपासना हो जाता है। बस इतना ही फर्क है। मत परह माने अहम वासुदेवा ईश्वरा, परा इष्टा यस्य, जो मुझ वासुदेव को अपना ही इष्ट मानता है, उस पर मेरे ऊपर भरोसा रखता है, ठीक है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये ऐसा है। मत परा अहमेव साक्षात परब्रह्म, मैं ही साक्षात वसुदेव, मैं ही साक्षात परब्रह्म वसुदेव मैं ही हूँ, ठीक है। इष्ट में परायण होकर के, निष्ठावान होकर के बैठा हुआ, ये भावना। बोध होने पर भावना की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब तक देहाभिमान है तब तक परमात्मा को ढूंढने के लिए सोहम का विचार करना चाहिए, लेकिन बाद में नहीं, बाद में क्या, कुछ नहीं। जब बोध हो गया, विद्या की निवृत्ति हो गई, तो बोले अब दोहराने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम अपने को मनुष्य जानते हो तो मनुष्यो अहम दोहराते हो नहीं हो ना, तो यथा यदि भ्रांति हो कि मैं पशु हूँ, भूल हो गई तब तो मैं पशु हूँ, जब तक पक्का तब तक मैं मनुष्य हूँ, ये बोलो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तो मत परा का अर्थ परमार्थ निष्ठ हो करके रहना, ठीक है। भरोसा ईश्वर का रखना, अपने में आत्मस्थिति या ब्रह्म स्थिति प्राप्त करके रहना, आत्मस्थिति त्वम पदार्थ में स्थित रह के रहना, और युक्त रहना। अब युक्त रहना क्या है, युक्त आसीत, ठीक है।
तो उसमें क्या है, बोले युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, 6वें अध्याय में, ठीक है। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखहा, गीता के 6 अध्याय का 17वां श्लोक। भोजन में युक्त, विहार में युक्त, युक्ताहार विहारस्य, ठीक है। हर चीज युक्त, भोजन विहार सब कुछ युक्त होना चाहिए। सोना भी कर्म का ही अंग, जो सोएगा नहीं तो आज का काम फिर कल कैसे करेगा। तो युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, समय से जागो समय से सो, ठीक है। अब युक्त का मतलब क्या होता है, 6 अध्याय में दिया, यदा विनियतम चित्त आत्मने वावतिष्ठते, हैं। गीता का 6वां अध्याय का 18वां श्लोक। जो युक्त का अर्थ ढूंढने के लिए डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। भगवान ने कह दिया कि जब चित्त बिल्कुल विनियत हो करके, विशेष रूप से नियत हो करके, आत्मनि एवावतिष्ठते, अपने में रहता है, घर से बाहर नहीं जाता है। तुम्हारा मन जब हृदय में रहता है तो उसी गोलक में, तो फिर शरीर में मन के रहने का भी एक गोलक है ना, ठीक है। जब चित्त तुम्हारा अपना घर छोड़कर बाहर न जाए, निस्पृहा सर्व कामेभ्यो, भोग की वासना नहीं है, ठीक है, तब युक्त, तब क्या होगा, युक्त इत्युच्यते तदा, तब मनुष्य की संज्ञा होती। युक्त नाम है युक्त आसीद मत्परः, ठीक है। अब आगे है, जैसे काम क्रोध वेगम, कामो क्रोध भवम वेगम सयुक्त सा सुखी नरा, 5वें अध्याय में बताया। युक्त कौन है, शरीर में से निकलने से पहले, आप लोग इसका जवाब जानते हो, मन में रखें, हैं। शक्नोति एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम शरीर को छोड़कर बाहर जाता है। शरीर विमोक्षणात् प्राक, जब कामना शरीर से बाहर न निकले, जब क्रोध शरीर से बाहर न निकले, हैं, तब है, ठीक है। तो शरीर विमोक्षणात् प्राक, काम क्रोध उबलकर बाहर न जाए, ठीक है। हैं, काम क्रोध बाहर जाएगा तो आप खुद भी जलोगे, दूसरों को भी जलाओगे, और भीतर अगर पच जाए तो अमृत हो जाएगा, रसायन हो जाएगा। युक्त इत्युच्यते तदाहा सह युक्ता सा सुखी नरः, ठीक है। गीता के 14वें अध्याय में क्या दिया, 4थे अध्याय का 18वां श्लोक, कर्मण्य कर्मयाः पश्येद कर्मणि च कर्मयाः, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, दिव्य दृष्टि है ये। चुपचाप बैठे हैं तब भी चुपचाप बैठने का कर्म हो रहा है, क्योंकि कर्तव्य तो है, और हाथ पांव कर्म कर रहे हैं तब भी कर्तापन होने का अकर्म ही है, ठीक है। कर सब कुछ है, तो काम करता हुआ भी युक्त है, ये है युक्त। सबसे ऊंचा जो गीता में हुआ है, सबसे बड़ा युक्त, उसमें अकल तो लगानी पड़ेगी ना आपको। जैसे 6वें अध्याय का 8वां श्लोक क्या है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, मतलब सबसे ऊंचा युक्त है। यहाँ जो साधक है, साधक युक्त का वर्णन है, ठीक है। इसलिए क्या है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा जब हो गया, उसके लिए स्थित प्रज्ञता प्राप्त करना शेष नहीं रहता, ठीक। असल में स्थित प्रज्ञ कौन है, हमने बताया, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अगर तुम्हारी इंद्रियां वश में हैं, प्रतिष्ठित माने निष्ठा वाली है, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि तो जानती है पर उसमें निष्ठा नहीं रखती है, ठीक है। अपने ज्ञान में निष्ठावान नहीं है तो पवित्रता नहीं। पवित्रता कब होगी, हैं, जो निष्ठा हो तब। तो प्रतिष्ठित बुद्धि कौन है, प्रतिष्ठित पत्नी कौन, जैसे पतिव्रता पत्नी सो प्रतिष्ठा, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इंद्रियां यदि चंचल है तो बुद्धि द्वारा बाह्य पदार्थों का भोग करने जाती हैं, तो फिर क्या है, व्यभिचारिणी है, प्रतिष्ठित नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हम पहले बता चुके हैं कि स्थित प्रज्ञा पाने में 8 विघ्न है, क्योंकि विघ्न को जब जानते हैं तब उनका निवारण का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। अद्वित्व ध्यायते विषयान पुंस, ध्यायतो विषयान पुंस मतलब 62वां श्लोक है, ठीक है। इसमें इसका अब आगे बताते हैं, क्या इसमें आगे बताएंगे। 62 श्लोक क्या है, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते संगेतेषु उपजायते ही
संगात संजायते ही कामः कामत्त क्रोधो अभिजायते, कहने का मतलब ये है। और उसके बाद चलो 63 का भी ले लेते हैं इसी साथ, 63 तक। क्या? क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। 63वां श्लोक। तो दो हो गए, 62 63 दोनों का क्या है इनका अर्थ? विषयों को क्या, विषयों को क्या करना है? विषयों को यदि आप विषयों को क्या करोगे? शब्दाद, चलो इसका अर्थ क्या है? शब्दादि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती, आसक्ति से कामना भोग इच्छा उत्पन्न होती है, कामना के विषाद विघात से क्रोध उत्पन्न होना, क्रोध से मोह विवेक शून्यता होती है, और मोह से क्या होता है? मोह से स्मृति मारी जाती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नष्ट होने से सर्वनाश हो जाता है। ऐसा अर्थात जन्म मरण, सर्वनाश मतलब जन्म मरण के चक्कर में आप पड़ जाते हो। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि विषय चिंतन करने से जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाएगा, और अध्याय 9 श्लोक में 31 में कहते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इसकी संगति कैसे लगेगी? ये तो ठीक है, विषय मतलब चिंतन करेगा अगर विषय का, तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगा, ये तो सही है। और जो भगवत चिंतन या आत्मचिंतन करेगा उसका जन्म मरण नहीं होगा, है। इस शंका का समाधान 64 श्लोक में होगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, बोले मैं अब भगवान इसमें क्या है, देखो ध्यायतो विषयान पुंसा। अब यदि तुम विषय का ध्यान करोगे, विषय माने क्या? विषीयन्ते जना एभि इति विषया, विषीय बंधने, विषीयन्ते विशेषण बंध्यते बध्यन्ते जना एभि, मतलब जो विशेष रूप से अपने साथ लोगों को सी लेते हैं, बांध लेते हैं, मतलब एक दूसरे को बांध लेते हैं कपड़े से, दोनों आपस में लिपट जाएंगे। तो इसी प्रकार जो ये विषय इंद्रियों के द्वारा भीतर मनुष्य अपने मन को अपने साथ इन विषयों को मन से बांध लेता है, बंधन है ना। विषयन्ते जना एभि इति विषया। तुम ध्यान करते हो तो किसका ध्यान करते हो? देखो ध्यान का पता आपको मालूम हो, ध्यान में भी अपनी कुछ बान पड़ी होती ना, उसके अनुसार आप ध्यान करोगे, ठीक है। अब ध्यान नहीं तो ध्यान संसार का ही होगा, समझ में आया? तो ध्यायते विषयान पुंसा, जब तुम अपना ध्यान लगाते हो तो जिसका ध्यान करोगे वो चीज़ धीरे धीरे संस्कार में बैठ जाएगी, ठीक है, नहीं बैठेगी। अब जैसे दुर्गा पाठ करते हो, क्या या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे हिल के इसको पाठ करते, हिलते रहते हैं हिल के पाठ नहीं करना चाहिए, ठीक है। शास्त्र में निषिद्ध है कि जो पाठ कर रहे हो हिलते रहो अपना, ऐसा नहीं है, हैं? अब जैसे मुस्लिम लोग हमने देखा कुरान या कोई चीज़ पढ़ते हिलते रहते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं है। कुरान की आयत पढ़ते हैं तो खूब हिलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के विपरीत है, पाठ करते समय हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये है, हिलकर पाठ करने की से क्या होता है, जब हिलोगे मतलब मामूली चीज़ों को जब आप हिला रहे हो ना, उंगली हिला रहे हो, मुंह में उंगली डाल रहे हो कि आँख, ये आदत पड़ गई है, ये आपकी मन की आदत भी खराब हो जाती है अगर आप हिलते जुलते रहते हो, ठीक है। तो शब्दों को सरल बनाने की कोशिश क्यों करते हो, मतलब चीज़ों को, ठीक है। अब हम यहाँ पर अब जैसे अध्यास शब्द था ना, अध्यास, तो अध्यास को शोधन करके अभ्यास बना दिया एक महाशय ने अध्यास को अभ्यास बना दिया था, अध्यास उनको पता नहीं था, तो अध्यास को उन्होंने अभ्यास का अर्थ निकाल दिया था वहाँ पे। तो वही है, कहने का मतलब ये होता है कि आप अगर आपको बोलते हैं संग, शक्ति, सटना, संग है वो संग संयम शक्ति सटना, पूरी तरह से सट जाना, इसका नाम आसक्ति है। आ माने पूरी तरह, शक्ति माने सट जाना, पूरी तरह से चिपक जाना। काम का अर्थ है संभंग कामते इति, जिसको हम चाहते हैं, ठीक है। जिसको हम चाहते हैं वो उसमें रुचि, वो काम है, ठीक है तो अब गुरु जो बता रहा है उसमें नहीं, जिसको हम चाहते हैं। जहाँ मन नहीं लगता है समान रूप से जीव का गुरु लोग, तो मन को वहाँ ले आकर इष्टता उत्पन्न करते हैं। ये तुम्हारा इष्ट है, तो काम का अर्थ क्या है
काम करते जो चीज़ अभी हमें मिल नहीं रही है और बहुत मज़ेदार मालूम पड़ती है उसको चाहना, ये काम का मतलब भोग, काम का मतलब चाहना। ठीक है, अब चाहने के बाद दो रास्ते निकल आते हैं, एक तो चीज़ मिले और एक ना मिले। तो अगर मिल जाए तो लोभ होगा, है ना, और ना मिले तो क्या होगा, क्रोध होगा। ठीक है, तो ये जो शुद्ध परमात्मा का स्वरूप है ना, शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा का स्वरूप, और मानता है हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, अपने को अभावग्रस्त मानकर दिन रात हीनता देखता है, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है कि ज़्यादा क्रोध किसको आता है, ज़्यादा क्रोध उसी को आता है जिसके अंदर अपनी हीनता का भाव बढ़ा हुआ है। ठीक है, कामात क्रोधो अभिजायते, काम का कुतश्वत है, कुतश्वत निमित्तेन प्रतिहतात है, केनचित निमित्तेन प्रतिहतात, किसी भी निमित्त से अगर हमारी कामना पूरी हो, कामना होने में बाधा पड़ जाए, तो वो ये जो कामानुज है, क्रोध का नाम भागवत में, क्रोध का नाम भागवत में कामानुज, काम के छोटे भाई हैं ये, कामानुज हैं क्रोध। ठीक है, कामानंदन है, कामानंदन। ठीक है, काम का पुत्र, कामात् क्रोध अभिजायते पिता पुत्र, जैसे कामात् क्रोधा। ठीक है, इस तरीके से। अब कामात क्रोध अभिजायते, क्रोध समझ में आया। अब वो देखो, जैसे कामात क्रोध अभिजायते, काम तो है, तृप्ति नहीं है, तो इसका फल होगा हमको काम चाहिए। ये श्लोक आपने कई बार सुना होगा, मनुस्मृति में, महाभारत में, विष्णु पुराण, भागवत, सब में है। क्या है भागवत का श्लोक, क्या है, न जातु कामा कामानु उपभोगेन शाम्यति, विषयों के उपभोग से कामना की शांति नहीं होती। भागवत में क्या दिया है, या विषया कृष्णतमेव भूय एवाभिवर्धते, प्रसिद्ध श्लोक भागवत का। फिर यत पृथिव्याम व्रीह यवम यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः, सबका सब कुछ दे दिया जाए पृथ्वी का, हर चीज, तो भी तृप्ति नहीं होती है। तृष्णैका तरुणायते, सब चीज बूढ़ी होती है, बाल बूढ़े, दांत बूढ़े, चमड़ी बूढ़ी, लेकिन जो लालच है वो बूढ़ा नहीं होता। साथ में साफ साफ लिखा है, जीरियति जीरियतः जीरियंती, लिखा है जीरियतः केशः दंतः जीरियंती जीरियतः त्वचा किंतु तृष्णलेका तरुणायते। जिससे सुख मिलने का संस्कार होता उसके प्रति काम होता, और दुख मिलने का संस्कार होता उसके प्रति क्रोध होता है, ऐसा समझो। ठीक है, बहुत सारा। अब कम सुखा ऋणाधिग्न, कम ज्ञान ऋणाधिग्न, कम जीवन। ठीक है, तो क्रोध ज्यादा हो तो उसकी मौत जल्दी आती है, वो बेवकूफ ज्यादा जल्दी बन जाता है। क्रोध आता है ना, तो क्रोध में आकर आदमी जब कदम उठाता है तो हाथ पांव कांपने लगते हैं, लाल हो जाता है, फिर बाद में काला हो जाता है। ठीक है, क्रोध का मुंह काला। ठीक है काम से क्रोध। अब क्या है, अब बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं जिनको मैं, अब मान लीजिए, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मान लीजिए काम और क्रोध हैं, उनका गमन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है बेबसी से, जैसे आप किसी को पाना चाहते हैं दिल से पान, लेकिन मिल नहीं रहा है, रुकावट पड़ रही है, उस व्यक्ति को आपके अनुकूल आप नहीं हो रहे हो, तो फिर आपको क्रोध आता है। ठीक है, ये है। चलो इसके बाद चलिए हम आगे का श्लोक लेते हैं, 63वां 64वां श्लोक ना, वो हम अपने अगले वीडियो में बताते हैं। ठीक है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचे। आशा है आपको ये समझ में आता होगा। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।